बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज, जो आखिरी एक्सरसाइज उसकी रिव्यू की, ठीक है, उसको देखेंगे और उसमें क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द नेम ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट। तो इसके सबसे शुरू में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं क्लास में भी। तो जो 3 फॉर्म्स हैं जिनमें सेट्स को एक्सप्रेस किया जाता है, एक होती डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि वो ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स वगैरह में नहीं होती, और कॉमा वगैरह उसमें बीच में नहीं लगा होता। ठीक है, तो वो ज़्यादातर जो है वो एक जुमले में उसको जो है डिस्क्राइब किया गया होता है। टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें ज़्यादा जो है वो कॉमाज वगैरह लगे होते हैं और एक एक जो मेंबर है सेट का वो अलग अलग बताया गया होता है। और सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है, जिसमें मैंने बताया था x इज अ सेट सच दैट, इस तरह करके जो नोटेशन आ रही होती है वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो ये तीन तरीक़ेकार हैं जिनमें आप जो है वो अपना सेट जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 आपके पास है, एक्सप्रेस द सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इनटू टेबुलर फॉर्म। यानी फर्स्ट 5 होल नंबर्स जो हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कॉमा बीच में आना चाहिए। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स जो हैं वो आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 ये हैं। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, बी आपके पास है, एक्सप्रेस ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड सो ऑन इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, तो डिस्क्राइब करना है इसको। ठीक है, ये आपके पास आई थिंक आ जाएगा कि सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स, देखें यही है, हाँ, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 4 आपके पास है, डिस्क्राइब डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स थ्रू एग्जांपल्स। तो बाबा डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनका कोई मेंबर, ऐसे 2 सेट जिनका कोई मेंबर भी मैच ना हो रहा हो तो वो डिसजॉइंट सेट है, इसको मैं क्लास में भी बता चुका हूँ। और ओवरलैपिंग सेट वो सेट होते हैं जिनके तमाम मेंबर नहीं बल्कि कुछ मेंबर, कोई 1, 2 या कुछ मेंबर जो हैं वो मैच हो रहे हो, तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। अगर तमाम मेंबर मैच हो जाएं तो वो सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क आपने याद रखना है। तो डिसजॉइंट सेट, गिव 3 एग्जांपल, अच्छा ये हो गया। अच्छा, गिव 3 एग्जांपल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, ये मेरे ख्याल से हमने नहीं किया। हाँ, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में 3 एग्जांपल्स देनी है, मींस कि आपने x/x वाली फॉर्म लिखनी है, सेट बिल्डर नोटेशन वो कहलाती है। तो ये नंबर 3 जो है ये रह गया था। नंबर 4 अभी हम देखते हैं, नंबर 4 डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं नंबर 3 रह गया है। तो नंबर 3 हमारे पास इसका आंसर है, a इज इक्वल टू x सच दैट सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is less than और इक्वल टू 10। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। थोड़ी आसान ये आ रही है, b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, c इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर की आगे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दी है, तो अगर आप यहाँ तक भी लिखें तब भी सेट बिल्डर की एग्जांपल हो जाएगी। तो ये 2-3 एग्जांपल्स अगर इम्तहान में आए तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको डिटेल से मैं अपनी क्लास में भी बयान कर चुका हूँ, इसको बहुत तफसील से समझा चुका हूँ, तो आई होप कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। नंबर 4 हमें डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट के बारे में बताया ना। तो डिसजॉइंट सेट 2 सेट्स, ऐसे 2 सेट ए बी, कोई से भी ए बी 2 सेट हैं, ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे इफ़ दे हैव नो कॉमन मेंबर, जब उनका कोई मेंबर कॉमन नहीं होगा। जैसे ए सेट है 1, 2, 3, बी सेट है 4, 5, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट, x एंड y आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। 2 सेट हैं जिनमें एक सेट x है, दूसरा सेट y है, तो ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे इफ दे हैव एटलीस्ट 1 कॉमन मेंबर एंड नन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ द अदर सेट। ठीक है, एक तो ये कि एक कॉमन, कोई एक कम से कम कॉमन मेंबर हो दोनों में, और ऐसा ना हो कि कोई किसी एक सेट के सारे मेंबर कॉमन हो, क्योंकि फिर वो सबसेट हो जाएगा। तो एक कॉमन मेंबर अगर हम यहाँ देखें तो वो 2 है,
और आई थिंक सिर्फ 2 ही यहाँ कॉमन है। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन किसी भी एक सेट के सारे मेंबर कॉमन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिर सबसेट हो जाएगा। ठीक है। यही चीज़ आगे बताइए कि 2 बिलोंग करता है x से भी और y से भी, तो लिहाजा ये ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 5, इफ यू सेट आ गया, ए सेट आ गया, बी सेट आ गया एंड सी सेट आ गया, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो हमें ये फॉलोइंग मालूम करने होंगे और इसको हम बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं। मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ठीक है। तो ये आ रहे हैं आपके पास, ए यूनियन बी हमें मालूम करना है, तो ए हमारे पास 1 2 3 से लेकर 10 तक है और बी हमारे पास 2 से लेकर 12 तक इवन नंबर है, तो दोनों कॉमन हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 भी आएगा। यहाँ 12 नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लें, यहाँ 12 भी आएगा। इसको बुक में भी देख लें, ऐसा ना हो कि यहाँ कोई मिस्टेक हो। तो U जो है 1 से लेकर 12 तक पूरा है, A 1 से लेकर 10 तक पूरा है, B 2 से 12 तक इवन नंबर है। ठीक है, तो भाई यहाँ जब यूनियन होगा तो यूनियन में सारे मेंबर आ जाते हैं, जो 12 भी है यहाँ पर 12 आएगा। तो इस बात का ख्याल रखें, 10 के बाद आप 12 लिखेंगे यहाँ। A इंटरसेक्शन B अगर करें आप, ठीक है, तो इसमें 2 4 6 8 10 दोनों में कॉमन है, क्योंकि A 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, और B जो है वो सारे इवन नंबर हैं 12 तक, तो 2 4 6 8 10 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ A इंटरसेक्शन B जो है वो सही है। ठीक है, A माइनस बी सेट A में से B के सारे मेंबर निकाल देंगे, तो ये 1 से लेकर 10 तक जितने इवन नंबर हैं सब निकल जाएंगे, क्योंकि B जो है वो सारे इवन नंबर ही हैं। तो आपके पास A माइनस बी आ जाएगा 1 3 5 7 9। ठीक है। अच्छा, A इंटरसेक्शन C होल कॉम्प्लीमेंट, तो पहले चूंकि ब्रैकेट आ रही है तो लिहाजा पहले A इंटरसेक्शन C निकालेंगे हम। ठीक है, और A इंटरसेक्शन C निकालने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम अच्छा C सेट भी है। ओहो, ये हमने नहीं देखा था। C सेट भी है 1 3 5 7 9 11, इसमें सारे ओड नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन C, तो इसमें 1 से लेकर 9 तक जितने ओड नंबर्स हैं, जितने ताक आदद हैं, वो सारे कॉमन हो रहे हैं, तो वो आ जाएगा 1 3 5 7 9। फिर हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मीन्स U माइनस A इंटरसेक्शन C पूरा आ जाएगा। यहाँ आप ये लिखेंगे A इंटरसेक्शन C होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद इससे पहले यहाँ एक इजिकल टू और लगेगा, तो ये यहाँ पर जो ये इजिकल टू है, इसके बाद आप लिखेंगे U माइनस A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, उसके बाद ये दोनों सेट लिखेंगे। तो ये आपके पास U सेट आ रहा है 1 2 3 से लेकर 12 तक, इसमें से हम 1 3 5 7 9 निकालेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 4 6 8 10 और 11 और 12 भी आएगा। ठीक है, ये 12 न जाने क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 12 भी आएगा, क्योंकि 12 है उसमें। ठीक है, U के अंदर। ठीक है, U में 12 है, लेकिन इधर A इंटरसेक्शन C में 12 नहीं है, तो 12 भी आएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास B यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट। पहले निकालेंगे B यूनियन C। B सेट लिखा आपने तमाम इवन नंबर 12 तक, यूनियन करके ओड नंबर लिखे 1 से लेकर 11 तक, तो ये 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, लिहाजा पहले हम B यूनियन C निकालेंगे, बाद में कॉम्प्लीमेंट। अब ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो यहाँ आप B यूनियन C के बाद जो है पहले आप लिखेंगे उसी तरह इज इक्वल टू लगाकर, जैसे ऊपर किया है, इज इक्वल टू U माइनस B यूनियन C, इस तरह लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये दोनों सेट लिखेंगे। यहाँ ये U सेट है और ये B यूनियन C है,
तो ये जब पूरा निकलेगा, ये तो सारे मेंबर ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास नल सेट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, यू में से बी के सेट निकल जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 9 11। सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से सी के मेंबर निकलेंगे। ठीक है, तो सारे इवन नंबर ओड नंबर निकल जाएंगे। ठीक है, ये ओड नंबर सारे निकल जाएंगे, इवन नंबर बचेंगे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, उसके बाद आप इसको इंटरसेक्शन करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास था 1 3 5 7 9 11 और सी कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10 12। तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये नहीं आएगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा नल सेट। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट आपके पास है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो b के साथ सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, पहले आप b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे u माइनस बी, तो तमाम ओड नंबर आपके पास बच जाएंगे क्योंकि b में इवन नंबर है, सब के सब निकल जाएंगे। 1 3 5 7 9 11 बचेगा। फिर a में से हम b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, a के सेट में 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर हैं, तो इसमें से चूंकि ये ओड आ रहा है b कॉम्प्लीमेंट, ताक आ रहा है, ठीक है, सारे ओड नंबर निकल जाएंगे, इवन नंबर बच जाएंगे 2 4 6 8 10। ठीक है, लेकिन ये आप इस तरह नहीं करेंगे, मैं आपको आसानी के लिए इस तरह समझा रहा हूं। आप मेंबर्स को देखेंगे, देखें 1 1 तो इसका मतलब 1 निकल गया, 2 2 नहीं है तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 इधर भी 3 ये निकल गया, फिर 4 इधर 4 नहीं है 4 नीचे आ गया। इस तरह एक एक को चेक करेंगे आप। ठीक है, अच्छा बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यू माइनस ए। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, यू में से हम ए के सेट निकालेंगे तो 11 12 बचेगा। फिर बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास 2 4 6 8 10 बच जाएगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस सी, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यू माइनस ए। ठीक है, यू में से ए के सेट निकाल देंगे, तो ये हम पहले निकाल भी चुके हैं, 11 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट माइनस सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट में से सी के जितने मेंबर हैं वो माइनस करेंगे, तो इसमें सी का सिर्फ एक ही मेंबर आ रहा है जो कि है 11, तो नीचे 12 बच जाएगा। बी माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट करना है तो पहले बी माइनस सी करेंगे, ये गलत है। ठीक है, बल्कि मैं इसको देख लूँ, शायद उधर क्वेश्चन चेंज हो। 10 आपके पास क्या है, आई थिंक 10 है ही नहीं, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट आखिरी है। हाँ, यहाँ देखें ये है, ये 9 10 दे रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं है 9 10, यहाँ सिर्फ 8 तक है, तो हम 8 तक ही करते हैं इसको। ठीक है, अगर ये ज़रूरत पड़ी बुक में हुए तो हम फिर इसको देखेंगे। अच्छा 6 7 8 अब आपके पास है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, A is equal to ABCD, B is equal to ACD and C is equal to BDE. Prove that A union B is equal to B union A. उसी तरह आपने करना है, LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड A union B निकालेंगे, A union B आपके पास आ गया ABCD। फिर B union A निकालेंगे RHS करके, राइट हैंड साइड है ये आपका ACD union ABCD, तो ये आ गया ABCD। अब ये आंसर और ये आंसर एक ही है, लिहाजा A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, आगे लिख देंगे आप प्रूव्ड। ठीक है, जैसा आपने प्रूव वाले क्वेश्चन पहले किए हैं। ठीक है, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन B, LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड B इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन करके देखेंगे सिर्फ D कॉमन है, D आ जाएगा। ठीक है, अब C इंटरसेक्शन B करेंगे, C सेट पहले लिखेंगे, B सेट बाद में लिखेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे D, दोनों का आंसर एक ही आ रहा है, लिहाजा B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन B, प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरह C यूनियन A, पहले C यूनियन A निकालेंगे जो ABCDE आ जाएगा, फिर A यूनियन C निकालेंगे, इस पे LHS लिखेंगे, इस पे RHS लिखेंगे,
ए बी सी डी ई दोनों का आंसर एक ही है, सी यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन सी, प्रूव्ड। नंबर 4 ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको जरा गौर से देखना आपने, इसमें पहले निकालेंगे आप ए यूनियन बी, LHS लेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको निकालेंगे यूनियन सी। देखें ए यूनियन बी, इसका आंसर ये आया, ये आ गया। अब आप करेंगे ए यूनियन बी होल यूनियन सी, तो ये आपका ए यूनियन बी आ रहा है यहाँ से, और ये आपका सी आ रहा है, दोनों को यूनियन किया ए बी सी डी ई, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ लेंगे RHS, तो RHS में भी जो ब्रैकेट है उसको पहले यूनियन करेंगे, बी यूनियन सी का लेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी डी ई, ये बी सेट है, ये सी सेट है, दोनों को मिला के ए बी सी डी ई आ गया, और फिर इसको ए के साथ यूनियन करेंगे तो आपके पास ए बी सी डी ई आ जाएगा। यही RHS में भी यही है, LHS में भी आंसर यही है, लिहाजा ए यूनियन बी होल यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, बी यूनियन सी होल, प्रूव्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है ए यूनियन सी, अच्छा ए इंटरसेक्शन सी फिर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। LHS में पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी ए सेट है, ये सी सेट है, दोनों में कॉमन बी डी आ रहा है, उसके बाद दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन सी आ गया, और इसको इंटरसेक्शन किया आपने बी के साथ, तो सिर्फ कॉमन आपके पास डी बचा। इसी तरह RHS में करेंगे, पहले सी इंटरसेक्शन बी जो ब्रैकेट में है उसको निकालेंगे, ठीक है, उसमें आपका कॉमन निकला डी, फिर उसको इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो आपका आंसर डी ही आएगा, और आप प्रूव हो जाएगा इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, यहाँ ब्रैकेट क्लोज का निशान लगेगा। नंबर 6 भी इसी तरह होगा, आपके सामने मौजूद है, इसको देख लें और समझ लें, ठीक है। नंबर 7 आई थिंक लास्ट है, नहीं, नंबर 7 के बाद नंबर 8 भी है, ठीक है। तो नंबर 7 आपके पास है टिक द करेक्ट आंसर, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई देन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से ए का सेट निकालेंगे हम, ए बी सी निकल जाएगा, डी ई बचेगा, तो यहाँ आंसर डी जो है वो सही है, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू एल एम एन, बी इज इक्वल टू एल एम एन ओ, बी माइनस ए, बी में से ए का सेट निकालेंगे तो एल एम एन दोनों में कॉमन है, एल एम एन बी में से निकल जाएगा, ओ बचेगा, तो इसका आंसर बी, इसका आंसर सही है दूसरा वाले का, ठीक है, डी बी, ठीक है। ये गलत लगे, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट ए बी आएगा ही नहीं, इसलिए कि यू में से हमें ए के तो निकालने होंगे ना, यू में से ए के माइनस हो जाएंगे, ए बी सी तो माइनस होंगे, डी ई इसका आंसर आएगा। बहरहाल जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है। तो यहाँ नंबर 1 का आपका आंसर डी सही है, और नंबर 2 का बी सही है। नंबर 3 आपके पास है इफ पी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड क्यू इज इक्वल टू 2 3 4, पी इंटरसेक्शन क्यू मीन्स आपने कॉमन लेना है, तो यहाँ जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में 2 3, तो ए आपका सही है, ठीक है। इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, x इज इक्वल टू 3 4 एंड y इज इक्वल टू 4 5 6, देन x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट, इसको आप सॉल्व करें बेशक, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आसानी से आपको बता, x यूनियन y आपके पास हो जाएगा 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे u से तो 2 3 4 5 6 निकल जाएगा, 1 बचेगा, मीन्स आपका c जो है वो सही है, ठीक है। नंबर 5 आपके पास है इफ a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इज इक्वल टू वाई जेड एक्स देन a माइनस b, मेंबर दोनों में एक ही है, लिहाजा a में से b के सारे मेंबर निकल जाएंगे, आपका आंसर c नल सेट सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फॉलोइंग शो थ्रू वेन डायग्राम C इंटरसेक्शन D और C इंटरसेक्शन D if C इज इक्वल टू सी डी ई एंड D इज इक्वल टू डी ई एफ, ठीक है। दूसरा आपको P कॉम्प्लीमेंट निकाला है, Q कॉम्प्लीमेंट निकालना है, P सेट बताया, Q सेट बता दिया और U सेट भी बता दिया, ठीक है। 3 आपको X इंटरसेक्शन Y और X यूनियन Y, ये चूंकि क्वेश्चन साफ दिख नहीं रहा है,
अगर बुक में है तो इसको सॉल्व कर लें, नहीं दिख रहा तो बेशक इसको छोड़ दें। ये यहाँ पे इसका सही से समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता देता हूँ कि ये जो नंबर 1 पे सी और डी आपके जो सेट हैं ये जो हैं ये हैं ओवरलैपिंग सेट। तो मीन्स इनकी जो वेन डायग्राम, चूंकि इसमें वेन डायग्राम बनानी है, ये बनेगी इस टाइप की, ठीक है। दूसरा आपके पास है LMN NOR, तो मीन्स N मैच कर रहा है इसमें, ये भी ओवरलैपिंग सेट बनेंगे। तो डायग्राम जब इसकी बनेगी वो इसकी डायग्राम भी वही ओवरलैपिंग सेट वाली बनेगी, 1 की भी और 2 की। तो ये आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 7 हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिट 2 को शुरू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अच्छा, अभी ये कुछ थोड़ी सी और बाकी है, ठीक है। नहीं, ये जो है ये इसके वो हैं, अहम चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहरहाल अब इंशाल्लाह हम यूनिट 2 को शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।